नमस्कार। सीनियर सिटीजन कार्ड उन नागरिकों के लिए बनाया गया एक ऐसा जरूरी पहचान पत्र है जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी। यह सिर्फ उम्र का प्रमाण नहीं है, बल्कि वरिष्ठ नागरिक के रूप में आपकी आधिकारिक पहचान है, जिसकी मदद से आपको कई सरकारी सेवा ओ में प्राथमिकता, सुविधा और राहत मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग विभागों में जो विशेष लाभ तय किए हैं, उनका व्यवहारिक फायदा तभी मिल पाता है जब आपके पास वैध सीनियर सिटीजन कार्ड मौजूद हो। बहुत से घरों में बुजुर्ग पात्र होने के बावजूद केवल जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहां पूरा फोकस इसी पर है कि कार्ड क्या है, किसे बनवाना चाहिए, इसका आवेदन कहां और कैसे होता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और कार्ड बन जाने के बाद आपको किन 8 खास सुविधाओं का सीधा लाभ मिलता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता क्या है। भारत का कोई भी पुरुष या महिला जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जो भारतीय नागरिक है, वह इस कार्ड के लिए पात्र माना जाता है। उम्र पूरी होने के बाद अक्सर परिवार यह सोचकर टाल देता है कि अति जरूरत पड़ेगी तब बनवा लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कई जगह लाभ लेने के समय तुरंत कार्ड मांगा जाता है और फिर भागदौड़ शुरू हो जाती है। इसलिए यदि आप एक घर में कोई बुजुर्ग 60 प्लस है तो समय रहते ये कार्ड बनवा लेना ज्यादा समझदारी है, ताकि जरूरत के वक्त किसी दफ्तर, अस्पताल या सेवा केंद्र पर आपको एक भी दिन की देरी न झेलनी पड़े। अब बात करते हैं कि यह कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज सामान्य तौर पर जरूरी होते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड या कोई वैध पहचान पत्र जिससे नाम, पता और पहचान की पुष्टि हो सके। दूसरा, उम्र का प्रमाण। ये आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि से भी हो सकता है या फिर कोई अन्य वैध दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जो आपकी उम्र स्पष्ट करता हो। तीसरा, निवास प्रमाण, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उसी क्षेत्र, राज्य के निवासी जहां आप आवेदन कर रहे हैं। चौथा, पासपोर्ट साइज फोटो, और कई जगह मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है ताकि अपडेट और स्टेटस की जानकारी मिलती रहे। कुछ राज्यों या स्थानीय निकायों में अतिरिक्त फॉर्म या सत्यापन भी हो सकता है, लेकिन मूल बातें यही रहती हैं: पहचान, उम्र, निवास और फोटो। अब सबसे बड़ा सवाल, आवेदन कहां और कैसे किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 तरीकों से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन तरीके में आपको संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। कई जगह सीनियर सिटीजन आईडी, पहचान पत्र या समाज कल्याण विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जाता है। वहां आप अपना नाम, जन्म तिथि, पता, आधार विवरण, जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन संख्या मिलती है, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका कार्यालय, समाज कल्याण विभाग या जनसेवा केंद्र, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां कर्मचारी आपके दस्तावेज देखकर फॉर्म भरवाते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। बुजुर्गों की सुविधा के लिए बहुत जगहों पर सहायता काउंटर भी बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें बार बार लाइन में न लगना पड़े। यहां एक जरूरी बात ध्यान रखें, आपके दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि की स्पेलिंग या एंट्री अलग अलग होने पर आवेदन में देरी हो सकती है। इसलिए आवेदन भरते समय वही विवरण लिखें जो आपके आधार या मुख्य पहचान पत्र में दर्ज है। फोटो स्पष्ट हो, दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ हो और मोबाइल नंबर सक्रिय हो। अगर किसी बुजुर्ग को ऑनलाइन करना मुश्किल लगे तो घर का को ई सदस्य या नजदीकी जनसेवा केंद्र मदद कर सकता है, लेकिन जानकारी बिल्कुल सही भरना जरूरी है, ताकि आगे चलकर पेंशन, स्वास्थ्य या किसी अन्य लाभ में कोई रुकावट ना आए। अब आते हैं असली हिस्से पर, सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए मिलने वाली 8 विशेष सुविधाएं। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इन्हें रोजमर्रा की जरूरतों, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता, यात्रा, शिकायत समाधान और सेवाओं में प्राथमिकता के रूप में देखें। इन 8 सुविधाओं का मकसद यही है कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ सुविधाजनक जीवन मिले
और उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए भी परेशान न होना पड़े। पहली सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता और आसान इलाज से जुड़ी है। जैसे ही कोई वरिष्ठ नागरिक सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाता है तो वहां उन्हें प्राथमिकता मिल सके, यह व्यवस्था कई जगह लागू की जाती है। इसका मतलब यह है कि पंजीकरण, डॉक्टर से मिलने, जांच कराने और कई प्रक्रियाओं में बुजुर्गों को कम इंतजार करना पड़े। बहुत से मामलों में उन्हें लंबी कतारों में लगने से राहत मिलती है। इसी के साथ दवाइयों, जांच और जरूरी सेवाओं में भी रियायत या कम खर्च पर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाता है ताकि बुजुर्गों पर आर्थिक बोझ कम हो और समय पर इलाज मिल सके। इस सुविधा का वास्तविक लाभ तभी सहज बनता है जब पहचान के तौर पर आपके पास वैध सीनियर सिटीजन कार्ड हो, क्योंकि प्राथमिकता देने के लिए अक्सर अस्पताल में आईडी की मांग की जाती है। दूसरी सुविधा स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज और संबंधित योजनाओं से जुड़ाव है। कई बुजुर्गों को यह पता ही नहीं होता कि वे आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा या सूचीबद्ध अस्पतालों में तय पैकेज के अंतर्गत सुविधा लेने के पात्र हो सकते हैं। अलग अलग स्थिति और पात्रता के हिसाब से इलाज में आर्थिक राहत, गंभीर बीमारी के इलाज में सहायता और कुछ जगहों पर कैशलेस सुविधा जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जाती हैं ताकि इलाज के समय पैसों की चिंता कम हो। सीनियर सिटीजन जन कार्ड यहां एक मजबूत पहचान का काम करता है, जिससे योजनाओं की पात्रता जांचने, रिकॉर्ड बनाने और सुविधा देने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी कार्ड आपके लिए एक ऐसी वार्षिक आधिकारिक पहचान बन जाता है जो स्वास्थ्य लाभों तक पहुंच आसान कर देती है। तीसरी सुविधा नियमित स्वास्थ्य जांच और कल्याण सेवाओं से जुड़ी है। उम्र बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों की कमजोरी, आंखों की समस्या, सांस या हृदय से जुड़ी दिक्कतें आम हो जाती हैं। इसी वजह से कई जगह वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित मेडिकल जांच, हेल्थ कैंप, बेसिक का स्क्रीनिंग और मार्गदर्शन जैसी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है ताकि बीमारी गंभीर होने से पहले पकड़ में आ जाए। जब आपके पास ईयर सिटीजन कार्ड होता है तो रिकॉर्ड बनाना और आपको प्राथमिकता देना आसान हो जाता है। इसका फायदा यह होता है कि आप समय पर जांच करा पाते हैं, डॉक्टर की सलाह ले पाते हैं और बहुत सी समस्याएं शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल हो जाती हैं। चौथी सुविधा वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई नागरिकों के लिए सरकार और राज्य सरकारें मासिक पेंशन की व्यवस्था करती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें और छोटे खर्चों के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े। यह पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, कहीं 1000 रुपए प्रति माह, कहीं 2000 और कुछ जगहों पर 3000 तक भी हो सकती है। उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहारा मिले। बहुत जगह पेंशन आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान बनाई गई है ताकि बुजुर्गों को दफ्तरों को चक्कर न लगाने पड़े। सीनियर सिटीजन कार्ड होने से उम्र और पहचान का सत्यापन सरल हो जाता है और पेंशन से जुड़े कई काम तेजी से आगे बढ़ते हैं। पांचवी सुविधा पेंशन और अन्य सेवाओं में डिजिटल और घर बैठे प्रक्रिया से जुड़ी है। पहले जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बुजुर्गों को बार बार कार्यालय जाना पड़ता था, लेकिन अब कई जगह इसे डिजिटल बनाया गया है। मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से जीवन प्रमाण जमा करने की व्यवस्था से बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलती है। इससे समय की बचत होती है और इस उम्र में होने वाली थकान व परेशानी से भी बचाव होता है। यही नहीं, कुछ प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से पारदर्शिता बढ़ती है और बुजुर्गों को हर बार की सी के भरोसे रहने की मजबूरी नहीं रहती। सीनियर सिटीजन कार्ड यहां भी एक भरोसेमंद पहचान की तरह काम करता है, जिससे आपकी जानकारी सही तरीके से लिंक हो सके। छठी सुविधा यात्रा में छूट और यात्रा को आसान बनाने वाली सुविधाओं से जुड़ी है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक इलाज, पारिवारिक जरूरत, धार्मिक यात्रा या किसी जरूरी काम के लिए रेल या बस से सफर करते हैं। इस उम्र में यात्रा का खर्च और भी भारी लगता है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा या राज्य परिवहन की बसों में किराए पर रियायत देने की व्यवस्था कई जगहों पर की जाती है। इसके साथ ही टिकट बुकिंग के समय सुविधा
और कई शहरों या स्टेशनों पर अलग काउंटर जैसी व्यवस्था भी बुजुर्गों के लिए मददगार बनती है, ताकि उन्हें लंबी कतार में खड़ा ना होना पड़े। अलग अलग सेवा और राज्य के अनुसार छूट के नियम बदल सकते हैं, लेकिन जहां भी वरिष्ठ नागरिक सुविधा लागू होती है, वहां अवैध सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना आमतौर पर जरूरी होता है। सातवीं सुविधा सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक सेवाओं में प्राथमिकता से जुड़ी है। जब बुजुर्गों को किसी सरकारी कार्यालय, जनसेवा केंद्र, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम या किसी अन्य सार्वजनिक सेवा में काम करवाना होता है, तो उन्हें अक्सर लंबी लाइन, भीड़ और धक्का मुक्की जैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। सीनियर सिटीजन कार्ड होने पर कई जगह वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था होती है, ताकि उनका काम जल्दी और सम्मान के साथ हो सके। यह सुविधा उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह सिर्फ समय की बचत नहीं करती, बल्कि बुजुर्गों को अपना सम्मान न और सुविधा भी देती है। यही कारण है कि कार्ड केवल कागज नहीं रहता, यह रोजमर्रा के कामों में राहत की चाबी बन जाता है। 8वीं सुविधा बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता से जुड़ी है। बुजुर्गों को पासबुक अपडेट करानी हो, खाते से जुड़ा कोई जरूरी काम हो, पेंशन या किसी भुगतान से संबंधित समस्या हो, या बैंक में कोई भी सेवा लेनी हो, तो लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता। कई बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर या प्राथमिकता सेवा की व्यवस्था की जाती है, ताकि उन्हें अनावश्यक इंतजार न करना पड़े और काम जल्दी हो सके। सीनियर सिटीजन कार्ड यहां पहचान के तौर पर काम आता है और बैंक को भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्राहक वरिष्ठ नागरिक है, जिससे वह प्राथमिकता सेवा दे सके। यह सुविधा छोटे छोटे कामों में भी बड़ा फर्क पैदा कर देती है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले बैंक आते जाते हैं। इन 8 सुविधाओं के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कानूनी और सामाजिक सहयोग। कई बार बुजुर्गों को संपत्ति, पारिवारिक विवाद, पेंशन अटकने, धोखाधड़ी या किसी प्रकार के अन्याय जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता। ऐसे मामलों में सही जानकारी और सही मार्गदर्शन उन्हें मजबूत बनाता है। कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की जानकारी देने के लिए परामर्श व्यवस्था, सहायता केंद्र और शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन जैसी सुविधा को बढ़ाया जा रहा है, ताकि बुजुर्ग असहाय महसूस न करें। व्यावहारिक रूप से यह सहयोग अलग अलग स्थानों पर अलग रूप में उपलब्ध हो सकता है, लेकिन समझ यह रखें कि सीनियर सिटीजन कार्ड होने से आपकी पहचान और आपके मामले की प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है। अब यहां एक बात बहुत साफ है, इन लाभों का फायदा तभी मिलेगा जब कार्ड सही और वैध तरीके से बना हो और आपकी जानकारी दस्तावेजों से मेल खाती हो। इसलिए आवेदन करते समय कुछ जरूर सावधानियां जरूर अपनाएं, जैसे नाम और जन्म तिथि एकदम वही रखें जो आधार या मुख्य पहचान पत्र में है। अगर आधार में जन्म तिथि गलत है और आप उसी को आधार बना रहे हैं, तो पहले सुधार करवाना बेहतर रहेगा। फोटो और दस्तावेज स्पष्ट हों। यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो केवल आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर ही आवेदन करें। किसी अनजान लिंक या फर्जी एजेंट के चक्कर में न पड़े। ऑफलाइन आवेदन में रसीद या आवेदन संख्या जरूर लें, और जब कार्ड बन जाए तो उसकी एक एक फोटो कॉपी सुरक्षित रखें और मोबाइल में भी फोटो सेव कर लें, ताकि जरूरत के वक्त तुरंत दिखाया जा सके। कई लोग पूछते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग गांव में रहता है तो क्या उसे भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो शहर में मिलती हैं। मूल उद्देश्य यही है कि सेवा का लाभ हर जगह के वरिष्ठ नागरिक को मिले, इसलिए व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू करना, एक ही दिशा में काम किया जाता है। लेकिन व्यवहार में यह भी सच है कि अलग अलग जिले या कार्यालयों में प्रक्रिया और काउंटर व्यवस्था अलग हो सकती है। इसलिए अगर कहीं कर्मचारी जानकारी न दे तो आप शांत तरीके से सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाकर अपनी प्राथमिकता का अनुरोध करें, और जरूरत पड़े तो संबंधित विभाग के हेल्प डेस्क या वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन लें। सबसे बड़ी ताकत आपका सही दस्तावेज, सही जानकारी है। अब एक खास बात जो आगे के लिए भी जरूरी है, यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में विशेषकर वर्ष 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नई सुविधाएं लागू होंगी, उनका लाभ भी इसी कार्ड के माध्यम से देने पर जोर रहेगा। इसका मतलब यह कि आज कार्ड बनवाना सिर्फ वर्तमान लाभों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की सुविधाओं के लिए भी तैयारी है। इसलिए जितना जल्दी यह कार्ड बन जाएगा,
उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि भविष्य में अगर किसी नई सुविधा के लिए आवेदन खुले और आपके पास पहले से कार्ड मौजूद हो तो आपका काम बिना देरी के हो जाएगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्गों को इलाज में प्राथमिकता मिले, आर्थिक सहायता और पेंशन जैसी सुविधा समय पर मिले, यात्रा और बैंकिंग जैसी जरूरी सेवाओं में राहत मिले और सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम हो, तो सीनियर सिटीजन कार्ड को टालिए मत। यह कार्ड आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए एक मजबूत सहारा बन सकता है। आज ही अपने दस्तावेज तैयार करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें और आवेदन संख्या संभाल कर रखें ताकि स्टेटस ट्रैक होता रहे। एक बात और, अगर आपके आसपास ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं या जो अकेले हैं, तो उनकी मदद जरूर कीजिए। कई बार बुजुर्गों को प्रक्रिया कठिन लगती है, लेकिन सही मार्गदर्शन और थोड़ा सहयोग का मिलने पर उनका काम आसानी से हो जाता है। और यह सहयोग उनके लिए सिर्फ सुविधा नहीं होता, बल्कि सम्मान की भावना भी देता है। मेरे सभी सब्सक्राइबर से एक छोटा सा अनुरोध है, इस जानकारी को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप, पड़ोस, रिश्तेदारों और खासकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके घर में 60+ बुजुर्ग हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सही जानकारी फैलेगी उतने ज्यादा बुजुर्ग इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे और कोई भी सरकारी लाभ सिर्फ जानकारी की कमी के कारण छूटेगा नहीं। अंत में फिर से यही कहूंगा, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की सबसे जरूरी शर्त सिर्फ यही है कि उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा हो और आपके पास वैध दस्तावेज हो। आवेदन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन के लिए पंचायत कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका, समाज कल्याण विभाग और जनसेवा केंद्र सबसे आसान विकल्प हैं। ऑनलाइन के लिए संबंधित आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। कार्ड बन जाने के बाद उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यही कार्ड आपको स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक सहायता, यात्रा, बैंकिंग, सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता और कई अन्य सुविधाओं का रास्ता आसान करता है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की जरूरी और काम की जानकारी आगे भी लगातार मिलती रहे, तो आप अपने समर्थन के रूप में जुड़े रहिए और अपने परिवार तक यह संदेश जरूर पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।